आज इस्लाम का टूल बन के सामने नजर आ रही है। इस्लाम का 14% हिस्सा कुरान है, 70% हिस्सा हदीस है, 16% हिस्सा सीरा है। तो उनका ये कहना है कि ये इनको नहीं माना जा सकता। तो ये जो ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस है और इस तरह की जो हदीस हैं वो सब गलत हैं। तो कहते हैं इनको मानना ही नहीं है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं, काफिर का मतलब यहूदी और ईसाई। हम मुशरिक हैं। सोशल मीडिया इस्लाम को समाप्त कर देगा। उसका कारण है कि इस्लामी चिंतन अब जहाँ पर आ गया है उसकी सीमा है। लोगों की समझ में आ रहा है कि गलत है, क्योंकि वो समस्या अफगानिस्तान की पहाड़ियों से थोड़ी निकली है, वो समस्या कुरान से निकली है, हदीस से निकली है, जो गैर मुस्लिम को मारने की बात कहता है। इस्लाम की व्यवस्थाओं को मुसलमान कहाँ मानते हैं? नाम रख लेते हैं। मैं 10 मुसलमान बता सकता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे का खतना नहीं कराया। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है प्रो भारत में। आज आप सुनेंगे तुफिल चतुर्वेदी जी को, जो बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की सोच क्या है और इस्लाम का आगे क्या होने वाला है। और आप ये भी सुनेंगे कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो अपने में क्या चेंजेस कर रही हैं और आगे और क्या क्या चेंजेस करना चाह रही है। पर उन्हीं के बीच में ऐसी भी तमाम कंट्री है जो अपनी सोच को नहीं बदलना चाहती। वो एक अपनी कट्टरपंथी सोच के साथ ही चलना चाहती है, जिस पर तुफेल चतुर्वेदी जी ने एक अपने विचार रखे हैं, जिसको हम सबको सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आइए सुनते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो अपने आप को सेकुलर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कहती है, आज इस्लाम का टूल बन के सामने नजर आ रही है और उनके पास कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है। या तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल दे तब इस्लाम से बच सकते हैं, या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था बनाए जैसा कुछ देशों ने किया है कि वो एक धर्म विशेष के लोग ही मुख्य पदों पर आ सकते हैं, वही इलेक्टेड पोस्टों पर आ सकते हैं। ऐसा कुछ देशों ने किया है और वो चल रहा है। तो क्या भारत को इस दिशा में विचार करना चाहिए? कुछ देशों ने नहीं, भारत के अलावा प्रत्येक ईसाई देश, उसके नियम हैं कि कैथोलिक ही हो सकता है उसका प्रेसिडेंट या प्रोटेस्टेंट हो सकता है, इस तरह का, और सब जगह है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको बात दर्ज कराता चलूँ। इस्लामी विश्व में एक टर्मोइल है बड़े पैमाने पर। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं इस समय, क्योंकि सऊदी अरब में प्रिंस तो मुझे लगता है कि वहाँ जो झाड़ू लगाने वाला वो भी प्रिंस है, कोई 6,500 वली अहद हैं, समझ में नहीं आता कि कौन सा सिस्टम है। तो वर्तमान में जो हैं उन्होंने इस्लाम के जो मूलभूत आधार हैं, इस्लाम का 14% हिस्सा कुरान है, 70% हिस्सा हदीस है, 16% हिस्सा सीरा है, उसने आउटराइट सबको रद्द कर दिया। उसका कहना है कि 200-250 साल बाद लिखी गई हैं। ये लोगों के स्मृतियों के आधार पर हैं, और स्मृति बड़ी सामान्य चीज़ है। इसके प्रयोग हुए हैं कि आपकी आंखों के सामने चीज़ें बदल जाएं, आप नहीं पहचान पाते, जो कि मस्तिष्क में भाव ये है कि यहाँ पर ये है। इस तरह के प्रयोग किए गए कि 4 लोग खड़े हैं, सामान्य, बिल्कुल क्लीन शेव, साफ सुथरे, देखने वालों की आंखों पर, और इवन कैमरा वाला जो दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं, उसमें से 2 लोग बदल दिए गए, उनकी दाढ़ी वाले लोग लाकर खड़ा कर दिए गए। पूछा गया परिवर्तन जो हम कैमरे पर देख रहे हैं, हमारी सब, हमको भी नहीं लगा कि वो नहीं बदल गया। स्मृति बड़ी भ्रम में डालने वाली चीज़ है। मस्तिष्क सबसे कम एनर्जी पर चलने वाला उपकरण है, ये जो बाध्य होता है तभी चलता है, वरना बहुत ढीला उपकरण है। तो उसका ये कहना है कि 200-250 साल बाद जो हदीसें लिखी गई हैं, 200 साल बाद, 250 साल बाद, जैसे सीरत-उन-नबी जो बहुत तारीफ की जाती है इसकी, ऐसा वैसा, उसकी कोई, इब्ने इसाक की कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है इब्ने इसाक का। ऐसे कई ग्रंथ हैं। तो उनका ये कहना है कि ये इनको नहीं माना जा सकता। तो ये जो ग़ज़वा-ए हिंद की हदीस है और इस तरह की जो हदीस हैं वो सब गलत हैं। तो कहते हैं इनको मानना ही नहीं है, और इसके लिए कोर कमेटी बना दी गई जो कुरान के को दोबारा परिभाषित करेगी। कुरान में 32 आयतें हैं जो काफिरों से दोस्ती न करने का आदेश देती हैं। काफिर का मतलब हिंदू नहीं, काफिर का मतलब यहूदी और ईसाई। हम मुशरिक हैं।
इनसे दोस्ती ना करें। अब पेट्रोल तो बेचना है, और हज में कुर्बानी करनी है तो न्यूजीलैंड से भेड़े भी आनी है, नहीं तो उसके बिना कुर्बानी भी नहीं होगी। माइक, साउंड सिस्टम, सिक्योरिटी, ये वो सब जितने साधन हैं सऊदी अरब में तो सब बाहर से ही लगे हैं। अब इन पर लानते ही भेजेंगे दिन में 5 बार, ये भी कहेंगे अल्लाह है क्या और वही है और बाकी सब बकवास है, और इन लोगों को सही भी नहीं मानेंगे, और इनके साथ व्यवहार भी करना। पैसा कहाँ से आएगा? डीजल से खाना तो नहीं मिलने वाला, पेट्रोल बेचना ही पड़ेगा ना, तो किसको देंगे? तो आप कुरान की उन मूल आयतों को पुनर्परिभाषित करने की बात वो कर रहे हैं। तो इस्लामी विश्व में भी एक बयार सी बह रही है, बड़े पैमाने पर है, और ये कोई इसका कारण भी है। इनकी पिछली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ये सब विदेशों में पढ़ी है, यूरोप में, अमेरिका में, सारे देशों में इनका अध्ययन हुआ है। इन्होंने आज़ादी चखी है। इनमें से बहुत से लोग, इनकी यही समझ में नहीं आता कि बीवी के साथ में कोई मेल गार्जियन क्यों होना चाहिए, एक लेडी का लाइसेंस क्यों नहीं बन सकता? जो आदमी पढ़ने के लिए 5 साल विदेश में जाएगा तो उसने तो रेगुलर वे में सब देखा है। अब यहाँ तो ये एक औरत का बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकता, कोई मेल गार्जियन चाहिए, बिजनेस नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती, ड्राइविंग के लिए चूंकि मेल गार्जियन चल ही नहीं सकता इसलिए ड्राइविंग का लाइसेंस ही नहीं बनेगा। तो ये सारे बदलाव आ रहे हैं इस्लामी विश्व में। एक तो और सोशल मीडिया, जैसे क्रिश्चियनिटी ढेर हुई, उसका कारण था प्रेस। एक किताब छपी और उसकी हज़ारों प्रतियां बनी, ज्ञान फैल गया। बाइबल को चैलेंज करने वाली किताबें आई, बाइबल को निपटा दिया प्रेस ने। सोशल मीडिया इस्लाम को समाप्त कर देगा, क्योंकि अब वो कोई कहे कि इस्लाम का मतलब शांति, तो वो पूछेगा भाई कहाँ से है शांति? ये है, ऐसा ऐसा है, ये किताबें हैं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद की हज़ारों कॉपियाँ लोगों ने डाउनलोड कर ली, कौन बहस कर सकता है? अरबी तक में इन सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अब इस्लाम में एक पूरी तरह से बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रवादी लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के ढेरों लोग हैं एथीस्ट, कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई एम नॉट ए मुस्लिम, इस तरह की किताबें लाखों की तादाद में बिकी हैं। उसका कारण है कि इस्लामी चिंतन अब जहां पर आ गया है उसकी सीमा है, लोगों की समझ में आ रहा है कि गलत है। आज कोई कहे कि वो जुल्करनैन वहां पहुंचा जहां पर सूरज एक कीचड़ भरे तालाब में गुरूब होता था, कुरान की आयत है। अब उसकी व्याख्या ब्रैकेट में लिख दो, उसे ऐसा लगा, अबे कैसे लगेगा कीचड़ भरे तालाब में डूबने का? तो लोग कैसे मान लेंगे? बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के 7वें आसमान पे गधी बैठ के, जिसका चेहरा औरत का था, वो चले गए मोहम्मद मिराज के लिए। कौन मान लेगा इसको? उन्होंने 2 उंगली इशारा करा तो चांद के 2 टुकड़े हुए, कैसे हो गए? अबे मतलब सीमा है कि इन बातों की, तो मुसलमान भी समझते हैं। तो टर्मोइल है बड़े पैमाने पे, एक बात। दूसरे, आप जो ये कह रहे थे कि इस जो परिस्थिति बन रही है, निश्चित रूप से इसको चुनौती देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये है, क्रिश्चियनिटी जिसने 300 साल क्रूसेड लड़े, उसके पास एक भी किताब नहीं है इस झगड़े की। 9/11 हुआ, घुस भर दिया अमेरिका ने अफगानिस्तान का, तोरा बुरा की बाणी सब मार दी, तालिबान की इतनी सी भेड़ी, सब हो गया। क्या हुआ? नष्ट हो गया क्या चिंतन? बोको हराम डेवलप हो गया, आईसिस खड़ा हो गया, दाइश खड़ा हो गया, क्योंकि वो समस्या अफगानिस्तान की पहाड़ियों से थोड़ी निकली है, वो समस्या कुरान से निकली है, हदीस से निकली है, जो गैर मुस्लिम को मारने की बात कहता है। तो इस चिंतन के खिलाफ अरबों में, ओरिजिनल अरब, हम सारे के सारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमान, ईरान के मुसलमान कन्वर्टेड है, वो ओरिजिनल मुसलमान हैं, वो इस चिंतन से बाहर जा रहे हैं। और उसके बावजूद हम लोग, हमारे यहाँ के लोग इसकी बातें कर रहे हैं। नई पीढ़ी बदल रही है, बाध्य हो रही है, और इस हद तक बाध्य हो रही है। मैं कई बार कहता हूँ कि इस्लाम, मुसलमानों को इस्लाम छोड़े तो सदियाँ गुजर गई, इस्लाम की व्यवस्थाओं को मुसलमान कहाँ मानते हैं? नाम रख लेते हैं। मैं 10 मुसलमान बता सकता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे का खतना नहीं कराया, मुसलमान है, खतना नहीं कराया, कहते हैं बच्चे को किसका तो तकलीफ होगी, नहीं करते। शादियाँ उन्होंने अपने बच्चों की कोर्ट में कराई है, नहीं करा तो कोर्ट में निकाह, कोई बाध्यता नहीं है उनको ऐसा करने की। तो इस गति को बढ़ाया जाए। मुर्तद जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, इसकी इस चिंतन से बाहर आ गए, ऐसे बहुत लोग हैं, उनकी मदद कीजिए, उनका संबल बन जाए। चूँकि
कोई व्यक्ति जब इस्लाम छोड़ता है तो वो किस मोहल्ले में रहे, मगर ये तय समझिए वहाँ वो अकेला हो गया है। उसको शाम में भी जाना है, कहीं बैठना है, उसकी पत्नी किससे मिलेगी, मुसलमान तो उसे गाली दे रहे हैं। तो वो उसको एडॉप्ट करने के लिए कुछ जगह दीजिए और ऐसी गति बढ़ा दीजिए, तो ये काम हो जाएगा। और ये काम भी समाज करेगा, राज्य नहीं करेगा। ये राष्ट्र का काम है, ये मेरा आपका काम है। इसीलिए लक्ष्य बना लीजिए, 2 लोगों की शुद्धियां करनी है, 2 लोग कम करने हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 10 करोड़ हिंदू यानी 10% इसको मानकर चलें कि 2 हमने कम करने ही, जैसे भी हो। मुस्लिम लड़की की हिंदू से शादी कराएंगे, मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की शादी करा के शुद्ध कर देंगे और उसको फैमिली देंगे। अगले 5 साल में समस्या बचेगी भी। मगर हम सोचें हम बैठे रहे हैं, पुलिस कर दे, थाना कर दे, और विश्व परिषद कर दे, और बजरंग दल कर दे, और बीजेपी कर दे। इसी करे से नहीं होगा। मैं करूँगा, बजरंग दल भी मैं ही हूँ, पुलिस भी मैं ही हूँ, बीएचपी भी मैं ही हूँ। ये मेरे ही काम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम कट्टरपंथी सोच की पैदाइश है, जिसमें गैर मुस्लिम को मारने की सलाह देते हैं, गैर मुस्लिम को मारने के लिए पढ़ाया जाता है इनके अपने मदरसों में, इनके अपने स्कूलों में। वहीं कई सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं जो अपने देश को चेंज कर रही है, अपने देश में जो पाठ्यक्रम है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका है उसको चेंज कर रही है, और अपने पाठ्यक्रम में जो और दूसरे जो धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ाया जा रहा है। पर कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो एक कट्टरपंथी सोच के साथ चल रही है, जो कि अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती। उस पर तुफैल चतुर्वेदी जी ने अपने बयान रखे, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि ये बदलने वाले नहीं हैं, इनको जड़ से समाप्त करना पड़ेगा, और वो जड़ है उनकी कुरान। जब तक कुरान समाप्त नहीं होगी तब तक जब तक कुरान ख़त्म नहीं होगी तब तक ये ख़त्म नहीं होंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि 26/11 के बाद किस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान में जो अमेरिका ने हमला किया, उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे संगठन बने जिसकी वजह से आज पूरे दुनिया में एक डर का माहौल बना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी जो कुरान है उसको साथ लेकर चलते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो गैर मुस्लिम है उनको हमने मारना है। पर वहीं एक ये भी उन्होंने बात रखी है कि इसको ख़त्म करने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार हमारा साथ नहीं देगी, इसमें बल्कि हमें और हम अपने समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हम इससे निपट सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तुफैल चतुर्वेदी जी को सुना और हमारे साथ जुड़े रहे, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी नए हैं हमारे चैनल में उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।